वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यू की सीरीज चल रही है एज पर ओल्ड पेपर्स, जो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। तो आज हम उसी का डे 8 यहाँ पे करने वाले हैं। और डे 8 में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो 10 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, और उसमें जो पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था, दैट मीन पहला और दूसरा शिफ्ट जो हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स होल्ड सेल्स टुगेदर इन द बॉडी। तो इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो कि सेल्स को एक दूसरे को होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट दैट इज विटामिन सी हमारा राइट आंसर होगा। और विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। द टू स्ट्रीम्स चंद्रा एंड बागा राइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बारालाचा पास आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यहां पे देखिए आपको क्या बताना है, यहां पे आउट नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो यहां पे आपको यह बताना है जो स्ट्रीम चंद्रा एंड बागा है, जो कि राइज होती है अपोजिट साइड ऑफ बारालाचा पास से। तो आपको बताना है कि जो चंद्रा एंड बागा है मिलकर ये क्या बनाता है, कौन सा रिवर बनाता है, इंडस, चिनाब, झेलम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा बी पार्ट होगा, दैट इज चिनाब हमारा राइट आंसर होगा। और इसी चिनाब को जो है चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रीम्स चंद्रा एंड बागा, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। द फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल इन एशिया विल सून बिकम फंक्शनल इन। तो आपको बताना है जो मतलब द फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल जो है एशिया की पहली मिल है ऐसी, ठीक है ना, जो कि कहां पे रन करती है, गुजरात में, केरला में, महाराष्ट्र में या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट दैट इज महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड इंडियाज फर्स्ट सी प्लान सर्विस स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, जो इंडिया की पहली सी प्लान सर्विस है वो जो स्टार्ट हुई है वो कहां पे स्टार्ट हुई है, वो गुजरात में स्टार्ट हुई है। कब? अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुई है। अच्छी तरह से याद रख लेना, जो इंडिया की पहली सी प्लान सर्विस है वो जो है अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुई है। कहां पे? गुजरात में। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय R.K. नारायण। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सी बुक है जो कि R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एंग्री रिवर, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बिल्लू अम्ब्रेला या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज बी पार्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो छठा प्रश्न क्या कह रहा है, द टर्म एल्बाट्रोस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट। तो आपको बताना जो टर्म एल्बाट्रोस है इसका संबंध किस खेल के साथ है, पोलो, गोल्फ, क्रिकेट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे बी पार्ट दैट्स गोल्फ हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ए सिल्वर मेडल एट द पैरा ओलंपिक हेल्ड इन टोक्यो 2021। देखिए आपको बताना है जो पैरा ओलंपिक खेला गया 2021 का, वो कहां पे खेला गया है, टोक्यो में खेला गया है। और आपको बताना है जो सिल्वर मेडल, ठीक है ना, सिल्वर मेडल जो जीता गया इस पैरा ओलंपिक में जो कि टोक्यो में हुआ है 2021 में, तो ये किसके द्वारा जीता गया, योगेश कुतियानी, सुमित, मनीष नरवाल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं योगेश कुतियानी की, दैट मीन यहां पे जो है ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। बिटवीन 4th to 9th सेंचुरी
कच्चीपुरम सर्वड एज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम। तो यहां पे आपको बताना है जो कच्चीपुरम है 4th एंड 9th सेंचुरी इस टाइम पीरियड के दौरान ये किसकी कैपिटल रह चुकी है, किस डायनास्टी की कैपिटल, सॉरी किस किंगडम की कैपिटल रह चुकी है, चोला, पांडे, पल्लवा या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा पल्लवा, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन नवंबर 2020। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है किसे डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, कब, नवंबर 2021 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मिनार या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन कथक। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा म्यूजियम है जिसकी लोकेशन कहां पे है, कथक में जिसकी लोकेशन है। नेशनल म्यूजियम, सलारजंग म्यूजियम, नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट दैट इज नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम, इसकी लोकेशन कहां पे है, कथक में है, ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाते हैं। द हरप्पन साइट रंगपुर साइट इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ। तो आपको बताना है जो हरप्पन साइट है इसका नाम क्या है, रंगपुर साइट। तो प्रेजेंटली ये किस स्टेट में देखने को मिलती है, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे मैं यूज कर लेता हूं इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई इनमें से जो ऑप्शन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। आपको बताना है जो जज होता है कोर्ट का, उससे अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर पेश करना होगा, देना होगा, तो वो किसके सामने देगा। यानी कि अगर जज को रिजाइन करना होगा तो वो जो रेजिग्नेशन लेटर है उससे किसको सौंपना है, प्रेसिडेंट को, अटॉर्नी जनरल को, वाइस प्रेसिडेंट को या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट ए की बात करूं, ए स्टेटमेंट हमारी राइट आंसर होगा। ए स्टेटमेंट जो है दैट मीन ए पार्ट जो हमारा राइट आंसर होगा, बिकॉज जो जज है अगर उसे रिजाइन देना होगा तो उसका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो उसे प्रेसिडेंट को देना होगा, दैट मीन ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन 1919। सबसे पहले आपको याद रख लेना है जो जलियांवाला बाग मैसेकर ये कब हुआ है, 1919 में हुआ है। तो कहां पे हुआ है, अंबाला, अमृतसर, लाहौर या पठानकोट। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं दैट्स अमृतसर हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये जो मैं शिफ्ट्स आपको करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। आपको इससे जो है क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ में आएगी और जो यहाँ पे जो मतलब इसका जो प्रोसीजर है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके समझ में आएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि एसएससी जीडी में जो है यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बहुत डीप आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई चारा नहीं है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ। आपको बताना जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसका संबंध किसके साथ है, आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ए पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन 1932 द हैरत पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन एम के गांधी एंड। देखिए आपको सबसे पहले ये नोट डाउन कर लें जो हैरत पूना पैक्ट है ये कब साइन हुआ है, 1932 में ये साइन हुआ है। किसके बीच में साइन हुआ है, एक तो एम के गांधी के बीच में साइन हुआ है और दूसरा कौन सा था, दूसरा था बी आर अम्बेडकर, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉन द ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड इन अक्टूबर 2020। तो आपको बताना जो अक्टूबर 2020 का गांधी पीस अवार्ड दिया गया, ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड दिया गया, वो किसको मिला, शिव शर्मा, संतोष शर्मा, पूनम शर्मा या नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है जो ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड अक्टूबर 2020 में दिया गया वो जो है संतोष शर्मा को दिया गया, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे आप देख सकते हो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, आपको बताने जो आर्टिकल 72 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका संबंध किसके साथ है। यहां पे देखिए ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रांट पार्डन्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड। तो आपको बताना है जो ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी है उसका हेडक्वार्टर कहां पे, यह आपसे पूछा गया है। पुणे, लखनऊ, कोलकाता, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट की अगर मैं बात करूं, कोलकाता की अगर मैं बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिलेटेड विद द एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन आई। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है किस ऑर्गन का संबंध किसके साथ है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई के साथ है, यानी कि कौन सा इनमें से जो है आई का पार्ट है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आइरिस की, सीधी सी बात है डी पार्ट जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड इन ईयर। आपको बताना है जो पहला अमेंडमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कब हुआ है, 1953, 1951, 1851, या नन ऑफ दीज। तो 1951 दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिया वॉन डैश ब्रोंज मेडल at the 2020 Olympic Games held in Tokyo in 2021। यहां पे क्वेश्चन क्या है, इंडिया वॉन डैश ब्रोंज मेडल एट द 2020 ओलंपिक गेम्स। अच्छा ये कहां पे हुआ, चलो ठीक बात है, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज में आ गया था। ये जो ओलंपिक गेम है, ठीक है ना, तो ये कहां पे हुई है, टोक्यो में हुई है। तो आपको बताना है कि इसमें जो ब्रोंज मेडल है वो इंडिया ने जो ब्रोंज मेडल जीता है वो उसका नंबर आपको बताना है कि यानी कि कितनी बार उसको ये ब्रोंज मेडल दिया गया। ये जो इस बार उसने ब्रोंज मेडल जीता उसकी काउंटिंग क्या थी, 5, 2, 1 या 4। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डी पार्ट की, दैट इज 4 हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 22 पे, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज दोहा सदिया इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। तो यहां पे आपसे जो है सिंपली इस ब्रिज की लोकेशन पूछी गई है, तो कहां पे है इसकी लोकेशन, ब्रह्मपुत्रा में, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर कर ही पा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।